जय श्री महाकाल दोस्तों, मंत्र विज्ञान एंड नॉलेज एडवर्टाइजमेंट चैनल में आपका स्वागत है। जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, नीचे रेड कलर लिखे बटन पर सब्सक्राइब कर लें, साथ में घंटे वाला बटन भी दबा दें ताकि मैं साधना से रिलेटेड कोई भी नई जानकारी लेके आऊँ तो उसका अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँचे। आज मैं आप लोगों के समक्ष महर्षि वाल्मीकि की साधना लेके आया हूँ। बहुत ही विचित्र साधना है, बड़ी लाजवाब साधना है, अपने आप में एक अनोखी है ये साधना। तो अब सीधा हम टॉपिक पे आते हैं। एक बार सभी ऋषि मिलकर ब्रह्मर्षि विश्वामित्र जी की स्तुति करने लगे और कहने लगे, महाराज, आपसे बड़ा ज्ञानवान कोई नहीं है, आप सर्वश्रेष्ठ हैं। इस प्रकार विश्वामित्र जी बोले। विश्वामित्र जी ने बोला, मैंने तो भाई ऐसा कोई काम ही नहीं किया, आप लोग मुझे श्रेष्ठ क्यों कह रहे हैं। विश्वामित्र जी के वचन सुनकर सभी ऋषियों ने कहा, हे ब्रह्मर्षि, जिस राम का सारी सृष्टि ध्यान करती है वह राम जी भी आपके शिष्य हैं, इसीलिए आप श्रेष्ठ हैं। यह सुनकर विश्वामित्र जी ने संत सभा में बैठे ऋषि वशिष्ठ जी की तरफ इशारा कर कहा, मुझ में ऐसा कोई गुण नहीं कि राम जी मेरे शिष्य बने। ये सब वशिष्ठ जी की कृपा है। यदि वशिष्ठ जी उन्हें मेरे पास ना भेजते तो वो मुझे गुरु कभी स्वीकार नहीं करते, इसलिए वही सर्वश्रेष्ठ है। विश्वामित्र जी के ऐसे वचन सुनकर वशिष्ठ जी ने कहा, हे ऋषियों, विश्वामित्र ने केवल मुझे सम्मान देने के लिए ऐसा कह रहे हैं। श्रेष्ठ तो महर्षि वाल्मीकि जी हैं, जिन्होंने राम के जन्म के हजारों वर्ष पहले ही रामायण की रचना कर दी। जब महापंडित रावण सीता माता का अपहरण कर उन्हें ले गए, तब राम जी का विलाप करने लगे और पेड़ पत्तों से लिपट कर रोने लगे। उस समय एक ऋषि ने उनसे पूछा, यह कौन है और क्यों रो रहे हो। इस पर लक्ष्मण जी ने कहा, यह विष्णु जी के अवतार दशरथ जी के पुत्र राम जी हैं। इनकी पत्नी को रावण उठाकर ले गए हैं, इसलिए रो रहे हैं। उस ऋषि ने कहा, यदि पत्नी से इतना प्रेम था तो इस भयानक वन में आए ही क्यों। यह सुन लक्ष्मण जी ने कहा, राक्षसों का संहार करने के लिए ही इन्होंने अवतार लिया है। उस ऋषि ने कहा, क्या वैकुंठ में बैठे बैठे राक्षसों का संहार नहीं कर सकते थे। यह सुनकर राम जी ने कहा, राक्षसों का संहार तो मैं वैकुंठ में बैठे बैठे भी कर सकता था, पर वाल्मीकि जी ने लिखा था कि राम जी का अवतार होगा और रावण का उनके हाथों द्वारा उद्धार होगा। उनकी लिखी बातों को काटने की क्षमता मुझ में नहीं है। जब लव कुश ने राम जी की सारी सेना को मूर्छित कर दिया तो भगवान राम जी ने स्वयं वाल्मीकि आश्रम की यात्रा नंगे पांव की और उस स्थान का नाम राम तीर्थ पड़ गया। भगवान राम जी ने रामायण में स्वयं वाल्मीकि जी को त्रिकाल ज्ञानी, ब्रह्म ज्ञानी और ओमकार स्वरूप कहकर उनकी स्तुति की है। भगवान राम ने उन्हें अविनाशी ईश्वर का अंश कहा है। इसी प्रकार तुलसीदास ने भी कहा है, तुम त्रिकालदर्शी मुनि नाथा, विश्व रुद्र जिम तुम्हारे हाथा। अर्थात हे वाल्मीकि जी, आप तीनों कालों का ज्ञान रखते हैं और यह सारी सृष्टि आपके हाथों में एक बेर के समान है। जब लव और कुश ने राम जी की पूरी सेना को मूर्छित कर दिया, तब सीता माता के प्रार्थना करने पर उन्होंने मंत्र शक्ति द्वारा अमृत का निर्माण किया। वह अमृत सारी सेना पर छिड़क दिया, जिससे सारी सेना जीवित हो गई दोबारा से। उन्होंने वह अमृत दुरुपयोग के डर से बेर के पेड़ों की जड़ में दबा दिया।
जिस जगह वो अमृत दबाया उस जगह सिखों का धार्मिक स्थल हरमंदिर साहिब सुशोभित है। आज भी हरमंदिर साहब के पवित्र तालाब में नहाने से लोगों के रोग दूर हो जाते हैं। अमृत दबाने के कारण ही इस शहर का नाम अमृतसर पड़ गया। कुश को उसके पिता का राज्य अयोध्या मिला और लव ने अपने लिए लवहर नगर बसाया, जो आज के समय में का लाहौर है और पाकिस्तान के पंजाब में स्थित है। भगवान वाल्मीकि जी को हम आदि कवि के रूप में जानते हैं, परंतु तंत्र के क्षेत्र में भी उनका स्थान बहुत ऊंचा है। वीर साधना में बार बार असफल होने वाले को वाल्मीकि जी की कृपा प्राप्त करनी चाहिए। जिन्होंने वीर साधना कर रखी है, जो कोई असफल हो रहा हो, उनको एक बार वाल्मीकि साधना अवश्य करनी चाहिए। वाल्मीकि जी की कृपा प्राप्त करनी चाहिए क्योंकि माना जाता है कि सभी वीर हनुमान जी के अधिकार में और हनुमान जी राम जी के अधिकार हैं अधीन है और स्वयं राम जी वाल्मीकि जी के अधीन है। वाल्मीकि जी की कृपा से व्यक्ति को अनेक प्रकार की विद्या प्राप्त होती है और वाल्मीकि जी की कृपा प्राप्त करने के लिए उनके 4 करोड़ का जप किया जाता है, जो कि मैं यहाँ बताना उचित नहीं समझता। आप लोगों के लिए मैं यह साधना दे रहा हूँ, जो कि अब तक यह गुप्त थी और केवल गुरु शिष्य की परंपरा से आगे ही बढ़ती रही है। वाल्मीकि जी के मुख्य 4 करें हैं, एक सत्ययुग, दूसरा त्रेता युग, तीसरा द्वापर और चौथा कलयुग का। पर यह कलयुग का यह पर बहुत लंबा क्रम है। आप लोगों के लिए यह दुर्लभ साधना मैं लेके आया हूँ, जिसे एक बार करने पे साधक को अनेक प्रकार की सिद्धियाँ मिलती है और वाल्मीकि जी की कृपा से उन्हें अनेक प्रकार की सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं। तो आज हम मंत्र जानेंगे। बाबा वाल्मीकि जी का मंत्र बहुत ये सावर मंत्र है। मंत्र इस प्रकार है। उठी माई मैनावती सूतिए, बाबे बाले लिया अवतार, छेरा छिड़ियाम कुंभ चो खवाजे सुनी पुकार, डेरे हाजी खामदे लाटा जलन आगास, खुइयो मच्छ छिगरे उर उर मंगन मास, होम दिया न्यू न्यू कराम सलाम, उतरिया बन तपस्यों केड़े कुल्ले दा सवार, मुँह करियाले सार दे आन लथे दरबार, अडी अडी बैठ के लिया पीर मना, चले मंत्र फूरो वाचा, देखूं बाबा वाल्मीकि स्वामी ढेरी वालिया तेरी हाजिरी का तमाशा। मंत्र में आपको एक बार पुनः दोबारा बता देता हूँ। उठी माई मैनावती सूतिए, बाबे बाले लिया अवतार, छेरा छिड़िया कुंभे चो खवाजे सुनी पुकार, डेरे हाजी खादे लाटा जलन आघास, खुइयों मच्छ छिगरे उर उर मंगन मास, होम दियाम न्यू न्यू कराम सलाम, उतरिया बन तपस्यों केड़े कुल्ले दा सवार, मुँह करियाले सार दे आन लथे दरबार, अड्डो अडी बैठ के लिया पीर मना, चले मंत्र फूरो वाचा, देखूं बाबा वाल्मीकि स्वामी ढेरी वालिया तेरी हाजिरी का तमाशा। मंत्र बहुत ये सावर मंत्र है और जो लोग ये साधना करना चाहते हैं हमारे नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉल करके ये मंत्र हमसे प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको मंत्र याद नहीं हुआ, कोई प्रॉब्लम है, तो आप व्हाट्सएप के माध्यम से हम आपको ये मंत्र दे देंगे आपको। अगर जो कोई व्यक्ति साधना करना चाहते हैं, बड़ी लाजवाब साधना है, इस साधना को करें और अनुभव लें। इस साधना की विधि इस प्रकार है। इस साधना को आप किसी भी रविवार या पूर्णमासी शुरू कर सकते हैं। हर रोज़ देसी घी का दीपक जलाना है आपको। धूप अगरबत्ती जलाने के बाद अग्नि पर गूगल सुलगाते रहें। इस प्रकार मंत्र का 2.25 घंटे का जाप करना है। ऐसा आपको 41 दिन करना है। हर रोज़ आपको हलवे का भोग वाल्मीकि जी को लगाएं और अंतिम दिन लाल रंग का चोला किसी साधु को दान दे दें। बहुत ही आपको मैं ये साधना दिया हूँ आपको, बहुत लाजवाब साधना है। इस साधना में वाल्मीकि जी के आपको दर्शन भी प्राप्त हो सकते हैं। और इसी के साथ मैं विराम लेता हूँ और मैं नई जानकारी लेके आऊँगा।
इसी प्रकार आप अपना प्यार बनाए रखें। तब तक के लिए जय श्री महाकाल।